Hello everyone. So, good afternoon. I hope you all are doing well and all are safe in your home due to this COVID and आप सबका प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहा होगा। तो चलते हैं, आज के सेशन स्टार्ट करते हैं 5 जून के करंट अफेयर्स के साथ। तो पहला न्यूज़ पे चलते हैं। Okay, the first news is Bal Swaraj portal for children. The National Commission for Protection of Child Rights working under the Ministry of Women and Child Development, जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, जो कि किसके अंडर काम कर रहा है ना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है बाल स्वराज। ये इंपॉर्टेंट है। बाल स्वराज, an online tracking portal for real-time tracking and monitoring of children who lost both or either of their parents in COVID-19। तो COVID-19 के दौरान जो भी कोई बच्चा, उनका पेरेंट्स दोनों, माता पिता दोनों या फिर इधर ऑफ देयर पेरेंट्स को हराया है, तो उनके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बाल स्वराज पोर्टल, जो कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने किया है अंडर किसके दौरान, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसका चेयरमैन कौन है, प्रियंक कानूनगो, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली इंडिया पे है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस न्यूज। और एक बार बोल देता हूँ, जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर काम कर रहा है। उन्होंने एक पोर्टल किसके लिए तैयार किया है, कोविड-19 में जो बच्चा अपना पिता माता को खोया है उनके लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है जिसका नाम है बाल स्वराज। ओके, और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट चेयरमैन कौन है, प्रियंक कानूनगो, एंड हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट न्यूज पे। SBI रिवाइजेस GDP प्रोजेक्शन टू 7.9%। तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि पब्लिश किया है इको रैप 2021 रिपोर्ट एंड रिवाइज GDP प्रोजेक्शन। तो रिवाइज क्या है, मतलब उन्होंने पहले कहा था कि 10.4% जो GDP ग्रोथ है वो रहेगा भारत का फिनेंशियल ईयर 2022 में 10.4% रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी वो जो इकोरैप 2021 है उसका रिपोर्ट में वो रिवाइज किए हैं और उसको कर दिए हैं 10.4 से 7.9%। ये इतना ज़्यादा GDP जो चेंज होता है हर वक्त चेंज होता है, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं याद करा दूंगा आपको एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम के टाइम जब आएगा तब जो GDP ग्रोथ होगा जिसका जो इन्होंने जो कहा होगा, तभी वही हमको याद रखना है आप सभी को। ओके, तो फिलहाल ये याद रखना बस है कि SBI ने जो 10.4% GDP ग्रोथ कहा था फिनेंशियल ईयर 2022 में, उसको रिवाइज करके घटा दिया है, कमा दिया है और बोला है कि 7.9% रहेगा। तो SBI के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खरा। ओके, और एक बार बोल देता हूँ, चेयरमैन दिनेश कुमार खरा, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। ओके, चेयरमैन दिनेश कुमार खरा, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये एक अच्छा न्यूज़ है, जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है, उसका नाम है उड़ान। ओके, उड़ान, UDAAN, उड़ान। पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है उड़ान। क्यों ना, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पंजाब स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द उड़ान स्कीम। तो ये जो उड़ान स्कीम क्यों लॉन्च किया है, क्योंकि
Under this scheme, sanitary pads will be distributed free of cost to needy women and girls of the state. तो स्टेट के अंदर जो भी नीडी वुमेन और गर्ल्स हैं उनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सैनिटरी पैड्स। तो इसके लिए एक फंड भी राइज किया गया है जिसका अमाउंट होगा लगभग 40.55 करोड़ पर annum has been allocated for this scheme। ये स्कीम के लिए पर annum every year 40.55 करोड़ रुपीस फंड होगा। तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये एक स्कीम लॉन्च किया है उड़ान। तो अभी फिलहाल पंजाब ने और एक स्कीम भी लॉन्च किया था तो उसके बारे में भी मैं बोल देता हूँ। तो वो था पंजाब शहरी आवास योजना। एक योजना था पंजाब गवर्नमेंट के दौरान लॉन्च किया गया है, उसका नाम है पंजाब शहरी आवास योजना, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन पंजाब शहरी आवास योजना यहाँ पे लॉन्च किया गया था टू एम टू प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट टू द एप्लीकेंट ऑफ पंजाब शहरी आवास योजना। उसके पंजाब शहरी आवास योजना के अधीन जो भी लोग हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट देने के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंदर ये एक योजना पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया गया है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। ये न्यूज़ है पंजाब लॉन्च्ड उड़ान स्कीम, क्यों कि सैनिटरी पैड्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट टू द नीडी वुमेन एंड गर्ल्स को स्टेट में दे रहे हैं और इसके लिए हर साल एक फंड होगा जिसका अमाउंट होगा 40.55 करोड़। ओके, तो पंजाब का सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह और गवर्नर वीपी सिंह बदनौर। ओके, सीएम अमरिंदर सिंह, गवर्नर वीपी सिंह बदनौर। कैपिटल है इसका चंडीगढ़। ओके, कैपिटल चंडीगढ़। सीएम है अमरिंदर सिंह, गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर और लॉन्च किया है स्कीम उड़ान स्कीम। और फिलहाल अभी एक स्कीम भी लॉन्च किया था जिसका नाम था पंजाब शहरी आवास योजना। ओके, आई होप याद हो गया होगा, मैं इतने बार बोल दिया हूँ। तो इसका चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। डिफेंस मिनिस्टर क्लियर्स डील फॉर 6 सबमरीन्स। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है डीएसी, हेडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर जो कि है राजनाथ सिंह। तो इसका हेड कौन है? राजनाथ सिंह, जो कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है डीएसी, उसका हेड है राजनाथ सिंह। On Friday approved the issuance of a request for proposal for the construction of 6 conventional submarine। तो 6 कन्वेंशनल सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 75I एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹43,000 करोड़। ओके, तो राजनाथ सिंह जी ने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के जो हेड है वो है राजनाथ सिंह। तो उन्होंने फ्राइडे शुक्रवार को अप्रूव किया है कि देश में 6 कन्वेंशनल सबमरीन होगा जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा 43,000 करोड़। ओके, ये आपको याद करना है, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। और जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल में मेरा सुनील्स करंट अफेयर वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो पिछले 2 दिनों का जो मैंने पढ़ाया था उसका भी पीडीएफ अपलोड हो चुका है टेलीग्राम चैनल पे, आप चाहो तो वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ओके, नोटेड राइटर कालीपट्टनम रामाराव पासेस अवे। ओके, तो ये एक नोटेड राइटर एंड कथा निलयम के फाउंडर है। कथा निलयम एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फाउंडर और एक जाने माने राइटर कालीपट्टनम रामाराव, जो कि पॉपुलरली नोन एज, उनको भी कहा जाता है कारा मास्तारू, डायड ऑन फ्राइडे ड्यू टू एज रिलेटेड प्रॉब्लम। तो उनके स्वास्थ्य अवस्था कुछ ठीक नहीं था, इसीलिए उनका देहांत हो गया है, जिनका नाम है कालीपट्टनम रामाराव। उनको
भी पॉपुलरली वो नोन एज कारा मस्तर। ओके, बस यही जानना है आपको, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। और एक नोटेड कन्नड़ राइटर बसंत कुस्तागी पासेस हुए। ओके, कनाडा के ये लगभग जाने माने राइटर है बसंत कुस्तागी। उन्होंने भी एक अपने कालाबुर्गी सिटी में जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे फ्राइडे में उनका देहांत हो गया है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और उनका एज 85 था। ओके, तो दो लोग के देहांत का न्यूज़ हमको मिला है। एक हो गए कालीपट्टनम रामाराव जो कि एक नोटेड राइटर है और कथा निलायम के फाउंडर भी है, और एक हो गए हमारे कौन, ये बसंत कुस्तागी जो कि कनाडा के एक जाने माने राइटर है। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रिएट स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ 16,000 करोड़ फॉर सिडबी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ 16,000 करोड़ फॉर सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, उनके लिए एक अमाउंट क्रिएट किया है 16,000 करोड़ का। ओके, टू सपोर्ट द फंडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, particularly smaller MSME, that is micro, small and medium enterprises and other business, RBI has decided to extend a special liquidity facility of 16,000 crore to SIDBI for on lending or refinancing through novel model and structure. Okay, एक कह सकते हैं हम कि SIDBI जो है उनके लिए एक आरबीआई ने एक हेल्प किया है ताकि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उनको कुछ फैसिलिटी मिल सके। तो उसके लिए एक फंड राइज किया है जिसका अमाउंट है 16,000 करोड़। ओके, सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन और एमडी ये कौन है ना, शिवा सुब्रमण्यम रमन। ओके, शिवा सुब्रमण्यम रमन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ था आज का। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ओके, यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन लॉन्च्ड डिजिटाइज्ड वर्जन ऑफ हेल्थ स्कीम CGHS रन HMDG ऑन NHS IT प्लेटफॉर्म। तो ये सब क्या है, CGHS, RN रन, HMDG, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं अभी बोल दूंगा। तो यूनियन मिनिस्टर जो है हर्षवर्धन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च्ड द डिजिटाइज्ड वर्जन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम अम्ब्रेला स्कीम्स ऑफ राष्ट्रीय आरोग्य निधि रन RAN, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, एंड हेल्थ मिनिस्टर्स डिस्क्रिशनरी ग्रांट HMDG ऑन नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज NHAIT प्लेटफॉर्म। तो इन्होंने कुछ ये सारे स्कीम लॉन्च किए हैं, जो तीन स्कीम है उसको लॉन्च किए हैं। तो पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो कि CGHS, वो क्या है ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है और ये स्टार्ट हुआ था 1954 को, याद रखना 1954 को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम स्टार्ट हुआ था फॉर सर्विंग एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स जो है हमारे MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्स MPs जो रिटायर कर चुके हैं जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो उनके लिए और उनके फैमिली के लिए ये स्कीम है। तो अंडर दिस प्लेटफॉर्म, ये जो स्कीम है इसके दौरान जो रिटायर्ड पेंशनर है विल बी प्रोवाइडेड विद द कैशलेस ट्रीटमेंट, उनको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। ओके, जो उनका हेल्थ के दौरान कोई भी उनको खर्चा नहीं करना पड़ेगा अपने हाथ से, वो गवर्नमेंट लेगा। ओके, उनका खर्च गवर्नमेंट वहन करेगा। तो ये स्कीम एक है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। नेक्स्ट है रैन जो कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि।
दिस स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट, ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है अप टू 15 लाख, 15 लाख तक का, टू पोर पेशेंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर मेजर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। तो ये 15 लाख रुपए तक का एक, जैसे आप बोल सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस बोल सकते हैं इसको, तो 15 लाख रुपए तक के लिए हेल्प कर सकता है वो जो पोर पेशेंट है, जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो उनके लिए ये एक स्कीम है। देन HMDG हेल्थ मिनिस्टर्स डिस्क्रिशनरी ग्रांट, तो ये स्कीम के दौरान क्या है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 1,25,000 रुपीज इज प्रोवाइडेड टू पेशेंट हुज annual income does not exceed 1,25,000, ओके, जिसका एनुअल इनकम 1,25,000 से ज़्यादा नहीं है, उनके लिए ये स्कीम लागू किया गया है। उनके ट्रीटमेंट के लिए 1,25,000 उनको मिलेगा, 1,25,000 रुपये तक का एक ट्रीटमेंट का खर्च जो है, मेडिकल ट्रीटमेंट, वो मिलेगा। तो ये सारे के सारे जो स्कीम है इसको कौन लॉन्च किए हैं ना, यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के बारे में हम कल न्यूज़ एक पढ़ा था, क्या पढ़ा था ना, WHO का वो जो चेयर कौन कर रहे थे ना, हर्षवर्धन थे, ओके, हर्षवर्धन जी थे WHO का चेयर कर रहे थे, और वो अभी रिटायर कर चुके हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उनके जगह कौन चेयर कर रहे थे, मैं पढ़ाया था ना, डॉक्टर पैट्रिक एमोथ, पैट्रिक एमोथ अभी WHO का चेयरपर्सन है, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। विप्रो फिनेस्ट्रा पार्टनर टू हेल्प डिजिटलाइज्ड बैंक्स इन द एशिया पैसिफिक, ओके। ये डिजिटलाइज होगा हेल्प, तो डिजिटलाइज हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो विप्रो फिनेस्ट्रा पार्टनर टू हेल्प डिजिटलाइज बैंक इन द एशिया पैसिफिक, ओके। तो एक लीडिंग ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विंग कंपनी विप्रो जो है, एंड फिनेस्ट्रा जो कि दोनों ने एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप किए हैं टू हेल्प कॉर्पोरेट बैंक्स अक्रॉस एशिया पैसिफिक फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो आजकल सभी क्षेत्रों में हो रहा है, तो उसको और सरल करने के लिए, इजी करने के लिए विप्रो और फिनेस्ट्रा ने, इन दोनों ने पार्टनरशिप किया है टू हेल्प कॉर्पोरेट, जो कॉर्पोरेट बैंक से उनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को और इजी करने के लिए विप्रो और फिनेस्ट्रा ने पार्टनरशिप किया है। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और ये एग्जाम में भी आ सकता है। तो विप्रो और फिनेस्ट्रा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो फिनेस्ट्रा का हेडक्वार्टर है लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम यूके में है। एमडी फॉर एशिया पैसिफिक के लिए उनका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है ना, लुक होवान सेन सियान, ओके, लुक होवान ने सियान। फाउंडर कौन है ना, केविन लोमैक्स, ओके, फाउंडर इज केविन लोमैक्स। एंड विप्रो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फाउंडर कौन है ना, प्रेमजी, एमएच हसम प्रेमजी है फाउंडर। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है थियरी डेलापोर्टे, ओके, थियरी डेलापोर्टे। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में, ओके, बेंगलुरु इंडिया में हेडक्वार्टर। तो फिनेस्ट्रा का हेडक्वार्टर लंदन यूके। एमडी कौन है एशिया पैसिफिक के ना, लुक होबाने सियान, लुक होबाने सियान। फाउंडर केविन लोमैक्स। विप्रो का फाउंडर एमएच हसम प्रेमजी है। सीईओ है थियरी डेलापोर्ट। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में, ओके। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। DCGI has granted permission to the Serum Institute of India to manufacture the Sputnik V वैक्सीन इन इंडिया पर एग्जामिनेशन टेस्ट एंड एनालिसिस। तो ये एक बड़ा न्यूज़ है, क्योंकि कोविड-19 के रिलेटेड है, जो कि फिलहाल अभी
विश्व में चल रहा है, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो चुका है। तो हमारा जो बीसीजीआई है उन्होंने ग्रांटेड किया है सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि कोविशील्ड वैक्सीन बनाया था, तो उनके साथ टाई अप किया है किसने ना, रसिया के जो इंस्टीट्यूट है जिन्होंने स्पुतनिक भी वैक्सीन बनाया था उसके साथ टाई अप किया है। टू क्योंकि क्योंकि ना पुणे बेस्ड फार्म हैज कोलैबोरेटेड विथ गामाले रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी मॉस्को इन रसिया फॉर डेवलपिंग स्पुतनिक भी। तो भारत में स्पुतनिक भी वैक्सीन को प्रस्तुत करने के लिए, तैयार करने के लिए पुणे बेस्ड फार्म जो है सीरम इंस्टीट्यूट, उन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट किया है ना, गैमाले रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ओके, गैमाले रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी मॉस्को रसिया में जो है उसके साथ कोलैबोरेट किया है, क्योंकि स्पुतनिक भी वैक्सीन को तैयार करने के लिए। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे एग्जाम के लिए। ओके इसको याद रख लेना। ओके चल, आई होप अब तक आपको ये न्यूज सब पसंद आ रहा होगा, ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। डेविड डियोफ ओन इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज 2021। तो डेविड डियोफ कौन है? फ्रेंच नोबेलिस्ट, फ्रेंच के नोबेलिस्ट है इन डेविड डियोफ ऑन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 फॉर किस बुक के लिए उनको मिला है, किस नोबेल के लिए ना, फॉर एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये नोबेल का नाम है। उसका राइटर है फ्रेंच नोवेलिस्ट डेविड डियोफ, जिन्होंने इसी नोवेल के लिए पुरस्कृत हुआ है। उन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 उनको मिला है। और वो ये जो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक ये जो नोवेल है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेंच बुक टाइटल फ्रेरी डी अमे, फ्रेरी डी अमे, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन उन्होंने लिखा है उस पुस्तक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो डेविड डियोफ इसीलिए ऑन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ओके, ही इज द फर्स्ट फ्रेंच राइटर टू विन दिस अवार्ड। ये पहले फ्रेंच राइटर है जो कि ये अवार्ड जीते हैं। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए एग्जाम के दौरान। एसएससी, रेलवे, बैंक सभी के लिए ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो फिर एक बार बोल देता हूँ, डेविड डियोफ ओन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। शेफाली वर्मा जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का ओपनर है, शेफाली वर्मा कंटिन्यूज टू टॉप आईसीसी वुमेन्स T20 बैटिंग रैंकिंग। ओके, T20 में जो रैंकिंग होता है बैटिंग का वुमेन का, उसका टॉप में कौन है? शेफाली वर्मा, जो कि सी इज फ्रॉम हरियाणा के है। ओके, ये न्यूज़ आप याद रख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। तो क्रिकेट के दौरान हमें याद आता है तो एक न्यूज़ होता है, थोड़ा जान लेते हैं। 2021 T20 वर्ल्ड कप, 2021 T20 वर्ल्ड कप जो इसी साल होगा वो कहाँ पे होगा ना, इंडिया, भारत पे होगा। और 2022 T20 वर्ल्ड कप जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया पे होगा। लेकिन अभी फिलहाल चल रहा है, सुना जाता है कि 2021 में जो इंडिया में जो होने वाला था वो हो सकता है यूएई को, यूनाइटेड एमिरेट्स को मूव कर सकता है ड्यू टू कोविड क्राइसिस। ओके, तो ये 2021 का वर्ल्ड कप जो है T20 इंडिया में, और 2022 का वर्ल्ड कप जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया पे होगा। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़। RJ Palacios next book Pony to be published in September। तो इसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि पोनी एक बुक है, उसका ऑथर कौन है ना, RJ Palacios, जिसका बुक नेक्स्ट 9 सितंबर को पब्लिश किया जाएगा। ओके, तो RJ Palacios नेक्स्ट बुक
पोनी टू बी पब्लिश्ड इन सितंबर। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ये एक अच्छा न्यूज़ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश विल प्रोवाइड टैक्स इंसेंटिव टू द कंपनीज व्हिच हायर ट्रांसजेंडर पीपल। तो बांग्लादेश का गवर्नमेंट ने एक घोषणा किया है कि जो भी कंपनी ट्रांसजेंडर पीपल को हायर करेगा, नौकरी में रखेगा, तो उनको वो टैक्स इंसेंटिव देंगे, कर उत्साहित टैक्स इंसेंटिव्स उनको मिलेगा। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि कौन से गवर्नमेंट और कौन से देश के गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है टैक्स इंसेंटिव टू द कंपनीज व्हिच हायर ट्रांसजेंडर पीपल। तो आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। ओके, तो बांग्लादेश से याद आया कि बांग्लादेश और भारत इंडिया के बीच में कुछ एक्सरसाइजेस है। तो कौन कौन है ना, एक है संपर्ति, ओके, संपर्ति, देन और एक है बंगो सागर, संपर्ति और बंगो सागर। ये दो एक्सरसाइज भारत का बांग्लादेश के साथ है। और एक अभी फिलहाल एक न्यूज आया था कि गांधी पीस प्राइज 2020 ये किसको दिया गया है? गांधी पीस प्राइज 2020 ये दिया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। ओके, तो ये भी बांग्लादेश के हैं। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी पीस प्राइज 2020 दिया गया है। और बांग्लादेश के साथ भारत का एक्सरसाइजेस जो है वो है संपत्ति और बंगो सागर। ओके, एंड द मेन न्यूज इज government of Bangladesh will provide tax incentive to the companies which hire transgender people. Okay, I hope you all like this and ये याद हो गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5th जून। ओके, वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, मई हो गया है, तो वो होगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5th जून। और उसका थीम है री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर। ये एग्जाम में श्योर 100% आ सकता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट कब पालित किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है ना, 5th जून को। और उसका इस साल का थीम क्या है ना, री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रिस्टोर। ओके, री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर। याद हो गया होगा। तो कल 1 जून को क्या था आप सभी को पता है, ग्लोबल पेरेंट्स डे और वर्ल्ड मिल्क डे था। 2 जून को हमारा था तेलंगाना का फाउंडेशन डे, मैंने याद किया था। और 4th जून जो कल 3rd जून को हमारा क्या था ना, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। ओके, 4th जून को क्या था ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। 4th जून में कौन सा दिवस मनाया जाता है ये मैंने कल भी पढ़ाया था, तो जिसको भी याद है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज 5th जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और थीम है री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रिस्टोर। ओके, नेक्स्ट। तो ये था आज का न्यूज, इतना ही था। तो ये थोड़ा बैंक का जो करंट रेट्स है उसके एक मैंने दे दिया है आपको, ये याद रखना है आपको। अभी ये चेंज होता है कभी कभी, तो अभी ये जो है वो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो बैंक का रिपो रेट है, रिपो रेट अभी फिलहाल 4% है। ओके, रिवर्स रिपो रेट 3.35%, MSFR है 4.25%, बैंक रेट है 4.25%। तो MSFR और बैंक रेट दोनों ही 4.25% है। CRR है 3.50%, SLR है 18%। ओके, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, MSFR और बैंक रेट है दोनों ही 4.25%, CRR है 3.50% और SLR है 18%। ये आपको याद रख लेना है। तो नेक्स्ट लास्ट, तो जैसे कि हम कर रहे हैं कंट्रीज, कैपिटल और करेंसी, तो
लगातार 2 दिनों से कर रहे थे, आज ये तीसरे दिन में भी वही चलेगा, कंट्रीज कैपिटल करेंसी। तो चलते हैं 5 कंट्रीज उनके कैपिटल और करेंसी पे, देखते हैं क्या है। तो कंट्रीज, बुल्गारिया, कैपिटल है उसका सोफिया, करेंसी लेव, बुल्गारिया सोफिया लेव, ओके। देन कैम्बोडिया, कैपिटल है फोनम पेन, करेंसी है रियल, कैम्बोडिया फोनम पेन, करेंसी रियल। कनाडा, कैपिटल ओटावा, करेंसी कनाडियन डॉलर, कनाडा ओटावा कनाडियन डॉलर। कंट्री है चिली, कैपिटल सैंटियागो, करेंसी पेसो, चिली सैंटियागो पेसो, ओके। देन नेक्स्ट आता है चाइना, जिसका कैपिटल बेजिंग, करेंसी युआन, ओके। चाइना बेजिंग युआन। तो 5 कौन कौन और एक बार मैं याद करा देता हूँ। बुल्गारिया सोफिया लेव, कैम्बोडिया फोनम पेन रियल, कनाडा ओटावा कनाडियन डॉलर, चिली सैंटियागो पेसो, चाइना बेजिंग युआन, ओके। तो आई होप आप सबको आज का न्यूज़ पसंद आया होगा, और इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल गया होगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, सबसे ज़्यादा शेयर करना, इसको जो भी पढ़ रहे हैं उनके पास ये पहुंचना चाहिए, ओके। तो चलते हैं, और फिर कल हम आएंगे नेक्स्ट, कल के न्यूज़ आज जो पढ़े हैं कल, तो कल के न्यूज़ में हम कल फिर बात करेंगे। तो चलते हैं, तब तक के लिए वर्क हार्ड, पढ़ाई जारी रखिए। जय जगन्नाथ।